आइए भाई, नया टॉपिक अब शुरू करते हैं। ओके, और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन या एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिक्सचर तो फिर भी समझ में आता है, ये एलिगेशन क्या चक्कर है ये समझ नहीं आता, और इसका कोई हिंदी मतलब भी नहीं है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इनका क्या क्या मतलब होता है, एलिगेशन कहां से आया, क्या रूल होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने कई सारे चैप्टर्स में यूज किया है ना। तो एलिगेशन बेसिकली एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक है जिसको हम कहीं भी यूज कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है संजीव। चलो भाई देखो, तो शुरुआत करते हैं। मिक्सचर तो आप समझते हो, मिक्सचर मतलब दो तीन चीजों को मिलाना, दैट इज मिक्सचर। उसको छोड़ो, हम बात करते हैं कि ये एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और आपको बताता हूं कि ये एलिगेशन आया कहां से। सुनना ध्यान से, एलिगेशन और एवरेज में क्या डिफरेंस है, ये दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया आपका एवरेज, ये हो गया एलिगेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि मैंने सपोज करो मैंने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। ठीक है, और एक पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा। एक पेन 5 रुपए का, एक पेन 10 रुपए का, है ना। तो मुझे एवरेज क्या पड़ गया, या कोई भी चीज है तो आपने इसको देखा, टोटल दो चीजें हैं तो 5 और 10 15। तो आप कहोगे कि यहां एवरेज कितना है, यहां पे एवरेज है 7.5। ठीक है, हम इसको औसत बोलते हैं। या मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट रखे हैं, तो मेरे पास एवरेज पैसा कितना हुआ, तो मेरे पास एवरेज पैसा कितना हुआ, 15 हुआ। ये हमारे लिए क्या है, ये औसत है, ये एवरेज है। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर आपको पता है एलिगेशन वाला कंसेप्ट भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो, आप एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो 5 रुपए किलो में, 5 रुपए प्रति किलो में आपने 10 किलो टमाटर लाए, है ना। 10 किलो आपने टमाटर लाए। फिर आप एक और दुकान पे गए, यहां पे 6 रुपए किलो भाव चल रहा था और आपने यहां से 15 किलो टमाटर ले लिए। सुनते जाना, भी सब समझ में आएगा। ठीक है, 5 रुपए किलो में 10 किलो टमाटर ले लिए। अगली दुकान पे गए तो भाव 6 रुपए चल रहा था, आपने कहा भाई 15 किलो दे दो, है ना। तो आपने यहां पे कितना पैसा लगा दिया, 5 रुपए किलो के हिसाब से यहां पैसा लगा दिया आपने 50 रुपए, और 6 रुपए के हिसाब से यहां 15 रुपए लगा दिए, मतलब आपने यहां लगा दिए 90 रुपए। तो आपने टोटल 140 रुपए खर्चा कर दिया। किस पर खर्चा कर दिया, टोटल 25 किलो पर खर्चा कर दिया। समझ में आ रही है बात, 140 रुपए आपने खर्चा कर दिया 25 रुपए पर। अगर मैं इसमें 25 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज भाव क्या पड़ा, औसत भाव यहां पर क्या पड़ा। तो 140 में अगर 25 का भाग देंगे तो यह आएगा 9.6, 14 का 4 गुना। तो मुझे एवरेज भाव यहां पे क्या पड़ गया, 9.6। ठीक है, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एवरेज में और एलिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहां सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, यहां क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है। भाई एक नोट 10 का है, एक नोट 20 का है, तो एवरेज क्या रहा, यहां डबल वैल्यू है। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है, आप डबल वैल्यू से एवरेज निकालते हो। दोनों बहुत क्लोज हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाए तो यहां भी वही चीजें मिलेंगी। तो यहां दो दो फैक्टर थे, एक ये फैक्टर था आपका, ठीक है, जिसमें आपको क्वांटिटी दी थी, और एक आपका रेट था। तो क्वांटिटी और रेट के बेसिस पे आपने एवरेज निकाला। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ना, यही आपकी क्या कहलाती है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर तो क्या हटा दो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, अरे यार 5.6, सॉरी 5.6। ठीक है, ये जो हमने प्रोसेस करी इसको हम क्या कहेंगे, एलिगेशन। कोई डाउट इसमें, समझ में आया। ठीक है, अब इसी का एक तरीका बना दिया गया है। क्या तरीका बनाया है वो मैं बताता हूं। अगर हमें इतना नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं रेट कितना 5 रुपए, एक तरफ लिखते हैं रेट 6 रुपए, इधर क्वांटिटी कितनी है 10 किलो, इधर क्वांटिटी कितनी है 15 किलो। ठीक है,
और इससे मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूं। ये थोड़ा सा आगे आपको समझ में आएगा, अभी बस देख लो, ठीक है। 25 किलो, अरे इनका टोटल है ना 10 किलो और 25, 15 का टोटल 25 किलो। तो इसका अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार, ये 5 से कैंसिल होगा 3 बार। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। रेशो का टोटल कितना है? 5, मतलब वैल्यू कितनी आएगी? 0.2। 0.2 का मल्टीप्लाई अगर इधर कर दूं तो 0.4, 0.2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो 0.6, तो 5 में 0.6 जोड़ दूंगा तो भी 5.6 आएगा, 6 में से 0.4 घटा दूंगा तो भी यही आएगा, है ना। ये हमने एक दूसरी मेथड लगाई जो आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं कि रियल में इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो, मिक्सचर एलिगेशन में फॉर्मेट ये होता है कि हम दो अलग अलग वैल्यूज को रखते हैं। सपोज करो एक वैल्यू यहां है a और एक है b। इसकी एक वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू y हो गई। बीच में हम हमेशा रखते हैं एवरेज वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं औसत मूल्य। फिलहाल औसत मूल्य हम कुछ भी मान लें, हम औसत मूल्य जो है उसको a मान लेते हैं। और आप याद रखना कि यहां पे हमेशा क्वांटिटी का रेशो आता है। किसका रेशो आता है? क्वांटिटी का रेशो आता है। तो आप x और इसमें से माइनस करोगे तो मान लो यहां पे कुछ आएगा और इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहां जो रेशो आएगा उसको मैं नाम ये दे देता हूं या कुछ और लिख देता हूं या t लिख देता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल फिर दूसरा बताता हूं, इससे अब आपको फाइनल समझ में आएगा। देखो, मेरे पास दो प्रकार की शक्कर है, दो प्रकार की शुगर है, एक ए क्वालिटी है, एक बी क्वालिटी है, ठीक है। सो मैंने ए क्वालिटी वाली जो शक्कर खरीदी उसका रेट था 25 रुपीज पर केजी, और जो बी क्वालिटी वाली शुगर थी इसका रेट मुझे दिया गया 35 रुपीज पर केजी, ठीक है। सुनते जाना बस, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा फिर समझ में आएगा। और जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने एक जगह से 25 रुपए भाव वाली खरीद ली, एक जगह से 35 रुपीज भाव वाली खरीद ली। मैंने दोनों को मिलाया और मैंने सोचा कि दोनों को मैं 31, ठीक है, 31 रुपए प्रति किलो के रेट पर मैं सेल करूंगा। तो जरा डिफरेंस निकालो। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ, अब देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे ऐसा रेशो चाहिए कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मतलब किसको मैं कितना कितना मिक्स करूंगा। तो यहां पर क्रॉस में माइनस किया जाता है, ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। तो 25 और 31 में डिफरेंस कितने का होता है? 6 का। 35 और 31 में डिफरेंस कितने का होता है? 4 का। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 बार। तो इनका रेशो क्या बनेगा? 2:3। मतलब सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5 किलो शक्कर मिक्स करूं, ठीक है, मैं 5 किलो शक्कर मिक्स करना चाहता हूं और इस रेट पर अगर मैं बेचना चाहता हूं तो 25 रुपए किलो वाली शक्कर 2 किलो होना चाहिए, 35 रुपए किलो वाली शक्कर 3 किलो होना चाहिए, और अगर मैं इनको मिक्स करके 31 में बेचूंगा सारी कंडीशन सेट हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया? ये फॉर्मेट समझ में आया? तो आपको वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी, एवरेज वैल्यू भी आपको दी रहेगी, आपको बस क्रॉस में करना है और आपको उनका रेशो निकालना है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें और मैं बता देता हूं। ये जो एवरेज वैल्यू होती है ये हमेशा 100% होती है। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मैं आपको क्वेश्चन से आगे समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, बस सुन लो कि ये हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। ये वैल्यू आपकी हमेशा 100% होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा कभी मत सोचना कि इसको हम एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं तो ये हमेशा इनके एवरेज में आएगी। भाई वैसे तो 25 और 35 के बीच में तो 30 आना चाहिए था, पर हम इनका एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, इनके साथ साथ क्वांटिटी का भी रोल है, इसलिए एवरेज हमेशा एग्जैक्ट नहीं आएगा। इतनी बात ध्यान रखो कि यहां जो वैल्यू रखोगे वो इनके बीच में कहीं भी आ सकती है ना। एग्जैक्ट मिड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एनी वैल्यू कुछ भी चलेगा। अगर 25 और 35 है तो सुनो, अगर 25 और 35 है तो मैं यहां पे 25.1 भी रख सकता हूं,
चलेगा। मैं यहां पे 34.9 भी रख सकता हूं क्योंकि अभी भी इनके बीच में है ना। मैं यहां पे 28 रख सकता हूं, मैं यहां पे 34 रख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे 40 नहीं रख सकता क्योंकि वो इनके बीच में नहीं आता। मैं यहां पे 19 नहीं रख सकता क्योंकि वो इनके मिड में नहीं आता। तो एवरेज वैल्यू कुछ भी चलेगी, पर वो हमेशा इन वैल्यूज के मिड में होना चाहिए, इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा नहीं। समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें? हां, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। ओके है? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? तो हम इस वाले फॉर्मेट को हमेशा यूज करेंगे। मैं आगे आपको और चीजें बताऊंगा, पर अभी ज्यादा पॉइंट बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। हम दो दो को मिक्स करेंगे, तीन तीन चीजों को भी मिक्स करेंगे, है ना। तीन में भी रूल लगता है, आगे मैं सिखाऊंगा। और किसी चैप्टर में मैंने आपको तीन को मिक्स करना भी बताया था, शायद प्रॉफिट एंड लॉस या CISI में से कोई चैप्टर था जिसमें मैंने तीन को मिक्स करना बताया था, और मैंने कहा था मिक्सचर एलिगेशन में आपको उसका कंसेप्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बार जरा जल्दी से यस करके मुझे बता दो कि ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, है ना भाई। एक वैल्यू इधर 20 आपने रख दी, एक वैल्यू इधर आपने 38 रख दी, बीच में आपने 30 रख दिया, या बीच में आपने 31 रख दिया, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 11, इनका डिफरेंस कितना आएगा 7। ये आपका रेशियो बन गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? है ना। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। बिल्कुल मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हां, वो भाई मोर देन 2 क्वांटिटी भी होगी, वो भी हम निकालेंगे, आगे बताऊंगा। ठीक है, यस है, ओके। इसको मैं एक्स वाई से भी प्रूव करके बता सकता हूं, पर कोई जरूरत नहीं है। बोलोगे तो आपको बता दूं क्या? देखो, बता ही देता हूं। आप चाहते हो कि सर इसको एक्स वाई से प्रूव करके बताओ, तो देखो, मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, एक एक्स रुपीस पर केजी है और एक वाई रुपीस पर केजी है। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ये A किलो है और ये वाली B किलो है ना। तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स AX। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा YB, और इनका टोटल करोगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी A प्लस B, और इससे हमें कुछ ना कुछ एवरेज मिलेगा। उस एवरेज को मैं फिलहाल T नाम दे देता हूं, है ना। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपका रहेगा AX प्लस YB, ओके, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो TA प्लस TB, राइट। अब हम एक काम करेंगे कि AA एक तरफ, तो AX यहीं रहेगा, ये इधर आके TA हो जाएगा, TB वहीं रहेगा, और ये उधर जाके YB हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से कॉमन आपका निकलेगा A, तो बचेगा x माइनस टी। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा B, तो बचेगा t माइनस वाई। और अगर आगे बढ़े तो A को वहीं रहने दो, A को यहीं रहने दो, B को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, t माइनस वाई को वहीं रहने दो, t माइनस वाई को वहीं रहने दो, और x माइनस टी को इधर ले जाओ। ठीक है, अब जरा इसको इससे कंपेयर कर लो। अगर मुझे A का रेशो चाहिए तो A की वैल्यू क्या होगी, t माइनस वाई। A की वैल्यू क्या होगी, t माइनस वाई, और B की वैल्यू क्या होगी, x माइनस टी। देखो, B की वैल्यू क्या है, x और t का डिफरेंस, और A की वैल्यू क्या है, t और y का डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं, पर इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। जस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो A और B का जो हम रेशो निकालते हैं उसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर A की वैल्यू चाहिए तो t माइनस वाई, B की वैल्यू चाहिए तो x माइनस टी। इस तरीके से ये चीज प्रूव होती है। हां, ओके है। अब यहां पर आप एक चीज ये समझो, और छोटी छोटी चीजें सुन लो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों चीजें देंगे, है ना भाई। आपको यहां 10 दे दिया, यहां 18 दे दिया, और यहां आपको 15 दे दिया, तो आप इससे क्या करोगे, इससे 5 निकाल लोगे, इससे 3 निकाल लोगे, है ना। कभी कभी क्या होगा, ये नहीं देंगे आपको, बाकी सब दे देंगे। तो अगर ये नहीं दिया तो 10 और 15 में 5 का अंतर है, 15 में 3 जोड़ दोगे तो इधर, ये सब आगे सिखाऊंगा मैं। कुछ भी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, और हम हर चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी चीज निकाल सकते हो। तो ये गायब हो सकता है, ये गायब हो सकता है कि आपको इतना क्वेश्चन दे दें कि भाई यहां 10 है, यहां 18, यहां 3, यहां 5, तो बताओ यहां क्या आएगा। ये सब मैं आगे आपको सिखाऊंगा, है ना, आगे सब चीजें मैं बताऊंगा, तो इसको छोड़ो। अच्छा, एक आखिरी चीज और मैं आपको बता रहा हूं, इसको सुन लो।
जैसे 10 और मैंने यहां पे लिख दिया 18 और मैंने बीच में लिख दिया 15, ठीक है। तो आप इनका जरा रेशो बनाओ। तो 10 और 15 में डिफरेंस कितने का होता है? 5 का। 18 और 15 में डिफरेंस कितने का होता है? 3 का। तो आप एक बात ध्यान रखना, यहां जो रेशो आ रहा है, ठीक है, यहां जो रेशो आ रहा है और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमेशा इक्वल होगा, है ना। अरे भाई अल्टीमेटली 10 और 18 को ही तो आप ले रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 8 का। और रेशो भी कितना है? 8 का। चाहो तो आप अपने लिए उसको ऐसे कर लो, 8x इज इक्वल टू 8। तो जो रेशो होगा और इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये छोटी सी बात आगे आपको बहुत काम आएगी, है ना। एक बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी आपका क्या हो सकता है कि मान लो मैंने बीच में रख दिया 12, ओके, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। इनमें डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8, और इनका डिफरेंस भी 8 है। लेकिन ये रेशो तो कैंसिल हो सकता है ना। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको यहां दिखेगा, अब आप थोड़ी देर के लिए समझना कि इनका रेशो क्या बन रहा है? 3:1। तो 3 प्लस 1 कितना है? 4, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 8। इसका मतलब यहां 3 और 1 नहीं आए होंगे, मैंने 1 की वैल्यू 2 निकाली, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे 6 आया होगा और यहां पे 2 आया होगा। रियल में ये आए होंगे जो कैंसिल होकर ये बन गए होंगे। लेकिन एक चीज यूनिवर्सल है कि इनका जो टोटल है और इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। डिफरेंस इज इक्वल टू रेशो। अभी आप बस इतना याद रखो, ये सब आगे क्वेश्चंस के थ्रू में समझाऊंगा। अभी कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो तो मत चिंता करना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजा आएगा, सब चीज बढ़िया अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो डिफरेंस जो है और इनका जो रेशो है ये हमेशा टोटल होगा, इनके बराबर होगा। इतनी बात आप ध्यान रखें, है ना। इससे ज्यादा अब आपको नहीं पकाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये लो भाई, अब सारी जितनी बातें आपने सुनी, कुछ दिमाग में गई, कुछ ऊपर से गया, सब टेंशन छोड़ो। नहीं भी समझ में आया ना, बिल्कुल चिंता मत करो, क्वेश्चन से सब सीख जाओगे, है ना। इतना सा भी दिमाग में गया तो ठीक, नहीं भी गया तो ठीक, कोई चिंता नहीं, सब सीख जाओगे अभी क्वेश्चन से, ठीक है। जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सब आगे क्वेश्चंस में यूज आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सर ने शुरू में क्यों बताया था, है ना। देखो, एक व्यापारी के पास 560 किलो शक्कर है, छोड़ो अभी इसको। दो प्रकार की शक्कर है, एक का प्राइस है 21 रुपीज पर केजी, ठीक है, मैं रुपीज पर केजी नहीं लिख रहा हूं। एक का प्राइस है 29 रुपीज पर केजी। दोनों को उसने मिलाया और 25 रुपीज पर केजी में मिक्स किया, ठीक है। और टोटल शुगर कितनी है? टोटल शुगर है 560 किलो, ओके। तो हम रेशो बनाते हैं, इनमें डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे 4 का। इनमें डिफरेंस कितने का है? इधर भी 4 का, इधर भी 4 का। चलो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल रेशो क्या आ गया? आपका रेशो आ गया 4:4। 4:4 का मतलब क्या होता है? 1:1। और मैंने आपसे कहा है कि यहां जो रेशो आता है ये हमेशा किस चीज का आता है? क्वांटिटी का आता है ना, ये हमेशा क्वांटिटी का आता है। तो आपकी टोटल क्वांटिटी 560 है। अब कोइंसिडेंटली यहां रेशो 1:1 है, और 1:1 का मतलब होता है हाफ, बराबर बराबर, मतलब 280 केजी। 280 किलो शक्कर यहां है और 280 किलो शक्कर यहां है। बस ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो आपसे कुछ भी पूछें भाई, ये वाली और ये वाली दोनों रेट वाली शुगर की क्वांटिटी सेम हो रही है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 280 केजी। ओके, समझ गए। अगर रेशो कुछ और होता करते डिवाइड, ये तो आपको करना आता ही है, और आगे आएंगे अभी ऐसे क्वेश्चंस। ओके है, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं आगे, इसको देखो। ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कराया है, फिर से आ गया है, कराया है ये आपको। बता दो जल्दी से सब लोग इसका आंसर। देखो,
700 किलो है, क्वांटिटी को छोड़ो, पहले देखो दो पार्ट हैं, कुछ पार्ट पे उसने 14% प्रॉफिट लिया, कुछ पार्ट पर उसने 19% प्रॉफिट लिया, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कितना लिया, तो दैट इज 16%। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 3 का, और ये रेशो हमेशा किस चीज का होता है, क्वांटिटी का। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 700 केजी है, कर लो डिवाइड 700 को। तो 700 को 3 + 2 5 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 140। 140 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 3 जा 420 केजी और 14 का डबल 280 केजी। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि ये जो 14% प्रॉफिट पे उसने 420 केजी शुगर बेची है और 19% प्रॉफिट पर 280 केजी शुगर बेची है, पूछा है 14% का, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही आया सभी का? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको करो। आशीष किसी को कहीं भी लिखो, इधर 14 लिखो, देखो इधर 14 लिखो या इधर 19, या इधर 19 लिखो या इधर 14, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, इससे का चिंता बिल्कुल नहीं करने का। जिसके नीचे जो आएगा वो उसका रेशो, कोई कहीं भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बड़ा इधर हो छोटा इधर, छोटा इधर बड़ा उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके अमन। सुमित्रा वीडियो क्वालिटी चेंज करो आप, इतना क्लियर क्वेश्चन और कैसे दिखेगा रोज जैसे ही है, तो क्वालिटी चेंज करो। देखो अब मैं आपको यहां पे एक चीज और सिखाऊंगा। एक रेट आपने 17 देखा, एक रेट आपने 22 देखा, बीच में आपने 24 रखा, इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 7 का आएगा क्या, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। 2:7 ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आप ये आंसर कब का मुझे बता देते, है ना। तो देखो यहां पर दिक्कत यह है, पहली बात इस 20% का तो कुछ यूज नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि ये जो मिड वैल्यू होती है ये 17 से छोटी नहीं हो सकती और 22 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो रहा है, ये तो 22 से बड़ा है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें ढूंढनी है, प्रॉब्लम है कंसेप्ट। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरफ 17 लिखो, एक तरफ 22 लिखो, बीच में आप मिड वैल्यू लिखो, और समझो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो एवरेज प्राइस है, एवरेज वैल्यू है, ये ऑलवेज 100% होना चाहिए, या कहा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। याद होगा, इतना तो याद है कि मैंने कहा था एवरेज वैल्यू नो प्रॉफिट नो लॉस पर होना चाहिए, राइट। तो यहां पर 100% वैल्यू आनी चाहिए, पर 24 रुपीज में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 100% वैल्यू हुई क्या। 24 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस ये 100% नहीं है। तो ये जो 24 रुपीज है, अगर ये 120% है तो 100% क्या। ओके, तो आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 × 10, तो रियल में 100% वैल्यू क्या रही होगी, 20 रही होगी। मतलब देखो एवरेज उसका 20 आ रहा होगा, फिर उसने प्रॉफिट लेकर 24 पे बेचा, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली वैल्यू चाहिए, हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो 100% प्योर हो। तो इनका डिफरेंस आएगा 3, इनका डिफरेंस आएगा 2, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2:3। और 2:3 का मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब समझे आप 100% का मतलब क्या है। यहां जो वैल्यू है
ना उसमें प्रॉफिट होकर वैल्यू आनी चाहिए, ना लॉस होकर वैल्यू आनी चाहिए। अगर है तो आप उसको सही करोगे, आप उसको पहले 100% पे लाओगे। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो आपको पता है हर चीज की वैल्यू होती है 100%, और अगर 20% प्रॉफिट ले लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120% होगी। ऐसे ही होगा ना, करेक्ट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर बता दो सब लोग जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बताओ जल्दी से। जय किशन टाइप वाइज है, ये पहला ही टाइप है अभी अपना, सारे टाइप आएंगे अभी इसमें। अक्षय परसेंटेज और रेशो देख लो बस, बाकी क्वेश्चन जब इच्छा हो तब देख लेना, परसेंटेज और रेशो देख लो। एवरेज में कोई भी नंबर हो सकता है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो दो प्रकार की शक्कर है, एक का प्राइस है 31, एक का प्राइस है 38। दोनों को सेल करके 38.5 में बेचा गया, और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। मतलब ये 110% है, तो 100% क्या होगा, राइट। ये डेसिमल हटेगा, जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 3 जा 11 5 जा, तो बीच में रखोगे आप 35, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 4, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 3। आपका आंसर आएगा 3:4। समझ गए, 100% वैल्यू क्या होगी 35, तो आंसर आएगा आपका 3:4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके आगे मैंने कोई क्वांटिटी नहीं दी है, अगर क्वांटिटी होगी तो डिवाइड कर ही लोगे ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो इसके आगे बोल देंगे कि टोटल क्वांटिटी 210 है, तो उसको तो डिवाइड कर ही सकते हो ना, रेशो मिल गया तो डिवाइड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो इसमें चीज मैंने ऐड नहीं करी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई और आगे बढ़े, ये लो एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, एकदम हटके है, अलग सवाल है। ठीक है कन्हैया, देखो सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी से 15 गुना भारी हो जाए। इधर डिफरेंस आएगा 4 का, इधर डिफरेंस कितने का आएगा 6 का, रेशो बना लो। ठीक है, तो रेशो क्या बनेगा 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, आंसर 3:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको देख के लगेगा नहीं कि अगर, क्योंकि अभी आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग चल रहा है, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए ना तो आपको लगेगा भी नहीं कि यहां पे मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, और इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अरे 3:2 आएगा, 3:2, 2:3 नहीं, जल्दी नहीं करना। जिसके नीचे जो लिखा रहता है ना, अगर 19 है तो 19 का रेशो 3 है, और 9 का रेशो क्या है 2 है, ये ध्यान रखना। जिसके नीचे जो है, ऐसा मत सोचना 19 का 2 है 9 का 3 है, 19 का 3 है 9 का 2 है, जिसके नीचे जो है वो उसी का रेशो। ओके, चलो और एक और सवाल लो, करो इसको भी, दिखने में बड़ा है, कोई दम नहीं है इस सवाल में।
देखो क्या बोल रहे हैं, एक शराब में कुछ मात्रा है जिसमें देखो दो टाइप की लिकर है, एक में 36% एल्कोहल है, सेकेंड वाली में 21% एल्कोहल है। इन दोनों को मिलाया तो एवरेज बन गया 26% का। पहले तो रेशो बना लो, तो इनका डिफरेंस कितने का है 10 का, इनका डिफरेंस कितने का है 5 का, और शॉर्ट हो जाएगा तो इनका फाइनल रेशो क्या बन जाएगा, फाइनल रेशो बन जाएगा 1:2। ये इनका फाइनल रेशो है ना। 1:2 का मतलब पता है ये क्या है, ये रेशो है, और ये रेशो किस चीज का होता है, हमेशा क्वांटिटी का। तो मान लो कि 1 और 2 का टोटल कितना है 3, तो अगर टोटल 3 लीटर का मिश्रण बना होगा, टोटल क्वांटिटी अगर 3 होगी, तो 1 लीटर हमने ये वाला लिया, 2 लीटर हमने ये वाला लिया, तो इस 3 लीटर में से आपसे क्या बोला है, दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना परसेंट है। द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड इज, देन द अदर टाइप ऑफ एल्कोहल, इंग्लिश में कुछ मिसिंग है क्या, द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड इज, इंग्लिश में थोड़ा सा लास्ट में कुछ मिसिंग है, चेंज करेंगे इसको। आपको लास्ट में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सेकेंड टाइप की जो लिकर है, सेकेंड टाइप का जो एल्कोहल है, वो टोटल का कितना परसेंट है। तो सेकेंड टाइप वाला 2 है और टोटल कितना है 3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा आपका 66 2/3%। बस इतना सा है, ठीक है, इतना सा काम आपको करना है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर फर्स्ट वाले का बोलते तो हम 1/3 करते, सेकेंड वाले का बोला है तो हम यहां पे 2/3 करेंगे। टोटल मात्रा है 3, टोटल 3 लीटर का मिश्रण बना, 1 लीटर इधर से आया, 2 लीटर इधर से आया, है ना। तो 3 लीटर में से 2 लीटर सेकेंड वाला है, मतलब 66 2/3% सेकेंड वाली एल्कोहल है। हाँ भाई, नीरज को कोई समझाओ कि शराब और एल्कोहल अलग अलग चीज होती है ना। कौन बताएगा। प्रकाश समझ रहा हूं मैं क्यों अच्छा लगा। नीरज परसेंटेज देखो, परसेंटेज 2/3 का मतलब होता है 66 2/3। ओके, अरे मिड वैल्यू यही तो है ना, एक ये है एक ये है, दोनों को मिक्स करके परसेंटेज ये बन गया। मिड वैल्यू पे मत जाओ, है ना, जो भी वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगी, एग्जैक्ट मिड वैल्यू कभी नहीं आती। देखो अगर आप इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में समझो तो एक होता है आपका लिकर। लिकर का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का आपका मिक्सचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ ग्लास कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लिखा है, ठीक है। शराब जो है वो एक्चुअल में मिक्सचर होता है ना, और उस एल्कोहल एक केमिकल है, ठीक है, बेसिकली एक केमिकल है जिसको हम आसान भाषा में कहें तो एक तेजाब है कि आपने पिया पूरा जला डालेगा। तो आप उसको अच्छा, आप उसको अकेले अलग से नहीं ले सकते, है ना, नहीं तो पूरा जला डालेगा और पीना नहीं चाहिए वैसे, है ना। और अगर आप उसके साथ कुछ मिलाया जाएगा तब जाके उसका असर कम होगा। तो अल्कोहल इज अ केमिकल और जो लिकर होता है वो मिक्सचर होता है। यस, C2H5OH, वेरी गुड। देखो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं अपनी क्लास में। हाँ परसेंटेज, अच्छा ओके, परसेंटेज नहीं पूछा है ना तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज नहीं बोला है तो यही आंसर है, 2/3 ही रहेगा। तो 2/3 बोलेंगे हम, एक्चुअल में परसेंटेज होना चाहिए था, अदरवाइज 2/3 होगा, परसेंटेज में आना चाहिए वो, है ना, इसलिए कर लेंगे, उसको करेक्ट कर देंगे, परसेंटेज होना चाहिए ये 66 2/3%। करवाएंगे वो, वही करवाएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को, ये तो टेंशन लेना ही नहीं है कि ये नहीं होगा कि वो नहीं होगा, सब होगा,
ठीक है, टोटल क्वांटिटी 3। आप अगर इसको अभी तक नहीं समझे तो फिर इतनी देर से क्या समझ रहे हो? ये कुल मात्रा है, क्वांटिटी का रेशो है। तो मान लो कि टोटल 1 और 2 3 लीटर शराब है, 3 में से 1 लीटर ये वाली है और 2 लीटर ये वाली है ना, तो 2/3। तो टोटल 3 में से आपसे बोला है सेकंड वाली कितने की है, तो सेकंड वाली कितनी रेशो रख रही है? 2। तो 2 है कितने में से? 3 में से, 2/3% में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े, है ना, ज्यादा हो रहा है अब थोड़ा सा। लो भाई, टाइप नंबर 2 एकदम अलग टाइप, देखिए इसको सब लोग। हाँ जी, करो इसको जल्दी से। देखो, एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर की दर पर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और 15 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचता है। वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है? ओके, देखो आपको दो चीजें दी हुई हैं, अब थोड़ा सा अपने माइंड को भी ब्रॉड करो, है ना। आप बस अपने दिमाग में अब इस डायग्राम को बिठा लो कि आप दो वैल्यूज रखोगे, एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू इधर आएगी और बीच में उसकी एवरेज वैल्यू आएगी, क्रॉस में माइनस करोगे। अब हर क्वेश्चन को थोड़ा इस नजरिए से देखना शुरू करो। तो एक तरफ आप लिख दो मिल्क का रेट, तो मिल्क का रेट कितना है? 20 रुपीज पर लीटर है ना। एक तरफ आएगा वाटर का रेट, पर वाटर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। बीच में वाटर मिलाने के बाद रेट कितना बन गया? 15। तो कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है ना। अब समझना, आप एक बात बताओ, ऑफलाइन क्लास में तो मैं इस क्वेश्चन पे काफी मजे ले लेता हूं, पर फिलहाल आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि दूध बेचने वाला पानी कौन सा मिलाता है? बताओ, दूध बेचने वाला पानी कौन सा मिलाता है? क्या वो मिनरल वाटर मिलाता है? क्या वो फिल्टर आरओ का पानी मिलाता है? तो वो किस प्राइस वाला पानी मिलाता है? तो आपका जवाब बहुत सारे होंगे, तो इसका जवाब होगा कि वो जो पानी मिलाता है वो कौन सा वाला होता है? शून्य होता है, जीरो होता है, फ्री फोकट वाला पानी होता है। तभी तो फायदा होगा। पानी भी खरीद के मिलाएगा तो लॉस हो जाएगा ना। पानी तभी मिलाएगा जब वो क्या होगा, वहां पे उसका प्रॉफिट होगा और वो वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो देखो मिल्क हो गया 20 रुपए वाला, पानी हो गया जीरो वाला। 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 15। जीरो और 15 का डिफरेंस कितना होता है? जीरो और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 15। ये आपका रेशो आ गया, सॉरी ये 5 आ गया, तो इनका रेशो बन गया 15 और 5। अभी समझो, 15 और 5 का मतलब क्या होगा? इनका रेशो बनेगा 3:1। और जस्ट मैंने बताया कि रेशो को आप थोड़ी देर के लिए टोटल मान लो, कि मान लो कि टोटल 3 + 1 टोटल कितना है? 4। 4 में से, अब आप समझ गए कि 4 में से 3 लीटर, 4 में से 3 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। तो 4 में 1 लीटर वो पानी मिलाता है, मतलब वो कितना परसेंट पानी मिला रहा है? वो 25% पानी मिला रहा है। ये आपका आंसर है। बोलो, आया क्या समझ में? 1/4 दैट इज 25%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, समझ गए। अब पानी कहीं का भी हो सकता है, इसलिए वो फ्री फोकट का होगा। अच्छा हितेश, तो कितना पानी मिलाते हो तुम हितेश? समझ गए। तो वाटर, पूरे चैप्टर में कहीं भी वाटर पानी की बात आए, पानी का प्राइस हमेशा क्या लेना है? जीरो लेना है।
तो दूध हो गया 20 वाला, पानी हो गया 0 वाला, एवरेज बन गया, मिलाने के बाद बेचा 15 में, रेशो बनाया 3:1। अगर टोटल 4 लीटर है तो 4 में से 3 लीटर पानी है, दूध है, और 1 लीटर क्या है, पानी है, मतलब 1/4 वाटर है, और 1/4 का मीनिंग क्या होता है, 25%। ठीक है। रुचि आप बार बार मत लिखो, परसेंटेज का वीडियो देखो, मत लिखो बार बार 2/3 कैसे आया, सब समझा दिया है। परसेंटेज का वीडियो देखो, कैसे कन्वर्ट किया, क्या है। सही बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो, अब ये तो एक इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पढ़ो इसको अच्छे से। शुभम नहीं पता। अच्छा, पानी में दूध मिलाता है। करो, जल्दी करो। देखो, एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह उसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है? अब मिल्क सेलर क्लेम्स टू सेल मिल्क एट परचेज प्राइस, बट ही एड्स, इफ नहीं आना चाहिए, इफ तो होगा ही नहीं, ठीक है। इफ बट ही एड्स सम वाटर to it and earns 25% profit, then what percentage of water he added? ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका मैं आपको एकदम शानदार सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, अच्छे से सुनना, ठीक है। आप क्या करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो तरीके हैं, या तो फ्रैक्शन से कर लो या परसेंटेज से कर लो। तो आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 का मतलब पता है क्या है? 1/4 का मतलब है कि अगर मिल्क 4 होगा तो वाटर कितना होगा, उसमें वाटर होगा 1। 4 लीटर पे 1 लीटर क्या है, पानी है। तो मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5। मतलब टोटल क्वांटिटी 5 है, 5 लीटर में 1 लीटर पानी है, मतलब वो कितना परसेंट पानी मिलाता होगा, 20% पानी मिलाता होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझे? बहुत आसान। 25% प्रॉफिट कब होगा, 1/4, मतलब 4 लीटर पानी पर 1 लीटर, 4 लीटर दूध पर अगर 1 लीटर पानी मिलाएगा तो टोटल 5 लीटर में वाटर कितना हो गया, 1 हो गया। और 1/5 का मतलब क्या होगा, 20%। समझे? करेक्ट, ठीक है। और अभी करवाऊंगा मैं, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, डोंट वरी। अगला लो, इसको करो। क्या करोगे? आपसे बोला 20% प्रॉफिट कमाता है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो आप उसको ऐसे लिखना कि अगर 5 लीटर मिल्क होगा तो उसमें वाटर कितना होगा, 1 होगा, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 6। तो 6 में 1 लीटर दूध है, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 2/3%। ये उसका वाटर का परसेंटेज है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ जितेंद्र, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसमें एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन का मेथड होता है, पर मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, मत करो इसको, सिंपल करो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बताया है।
पढ़ो इसको जल्दी से। लधु इसमें मत लगाओ मिक्सचर एलिगेशन। देखो, एक बर्तन है ए जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो आप कहोगे 3:4। एक दूसरा बर्तन है बी जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो है 1:2। ओके, और दोनों को मिक्स करना है और एक तीसरे कंटेनर सी में डालना है, नाम रख देते हैं हम सी। तो जब इन्हें मिक्स करेंगे तो नए कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनेगा। ओके, तो आप कुछ मत करो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल हमेशा आपको क्या करना है, अगर ये वाला पैटर्न आया तो आपको सबसे पहले इनकी क्वांटिटी सेम करनी है। ठीक है, इनकी जो टोटल क्वांटिटी है उसको क्या करना है, इनकी टोटल क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। ओके, तो कैसे सेम करोगे, यहां रेशियो प्रोपोर्शन का रूल लगेगा। 3 + 4 कितना होता है, 7। ओके, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो इनका जो टोटल है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 + 4 7, 2 + 1 3, तो 3 × 3 9, 3 × 4 12। ओके, 7 × 1 7, और 7 का डबल कितना, 14। ठीक है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब आप इन्हें ऐड कर सकते हो। तो मिल्क कितना है, टोटल मिल्क कितना है, अब टोटल मिल्क करेंगे हम, और यहां पे टोटल क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो टोटल मिल्क कितना है, 9 + 7, 9 + 7, और वाटर कितना है, समझ रहे हो ना, मिल्क कितना है, 9 और 7, और वाटर कितना है। ठीक है, तो वाटर आपका कितना है, 12 और 14, तो वाटर इधर लिख लो, 12 + 14, रेशो बना लो। तो 9 और 7 कितना होता है, 16, 12 + 14 कितना होता है, 26। ठीक है, और शॉर्ट हो जाएंगे क्या ये, तो दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, किससे, 2 से। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 13। आपका आंसर आ जाएगा 8:13। तो मिल्क और वाटर का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 8:13। ये आप सबको करना आता है, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ये वाला तरीका लगा देना, 8:13। ठीक है, 4 + 3 7, 2 + 1 3, 3 × 3 3 × 4 7 × 1 7 × 2, मिल्क मिल्क अलग, वाटर वाटर अलग, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर बुक्स में आप यही क्वेश्चन देखोगे तो बुक्स में यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ आपको मिलेगा, है ना। वो क्या बोलेंगे बुक्स में, आप एक और तरीका इसका होता है कि इसका टोटल, इनका टोटल कितना हो रहा है, ए टोटल कितना है 7, 4 + 3 7, बी टोटल कितना है 3। तो आप ऐसे करोगे, मिल्क मिल्क अलग, दूध का दूध, पानी का पानी। कैसे दूध का दूध, पानी का पानी, टोटल कितना है 7, उसमें से मिल्क कितना है 3, टोटल कितना है 3, उसमें से मिल्क कितना है 1। वाटर, वाटर कितना है, यहां पे टोटल क्वांटिटी है 7, वाटर कितना है 4, यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है 3, वाटर कितना है 2। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आप 21 ले लो, 3 × 3 9, 7 × 1 7, इधर चलो, तो ये भी 21, 7 3 × 4 12, और 7 का डबल 14। ओके, ये आपका कैंसिल हुआ, 16 और 26 कट पिट के वही आएगा जो आपको पहले मैंने बताया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आया। अरे आरती, कैंसिल करेंगे तो वही बन जाएगा जो पहले था, कैंसिल नहीं करना है। आप उनको दोनों को जब तक सेम नहीं करोगे तब तक आप उन्हें प्लस नहीं कर सकते। हमने बेसिकली क्या करा है कि उनकी क्वांटिटी को सेम कर लिया, है ना, कि रेशो था, हमने एक क्वांटिटी मान ली, तो इनका टोटल भी 21, इनका टोटल भी 21। तो अगर दोनों 21 21 हो जाएंगे फिर आप उन्हें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके है। तो इससे आपको नहीं करना है ना, ये तो मैंने आपको जस्ट बता दिया, इससे आपको करना नहीं है, ये तो आपके नॉलेज के लिए है। बेटर रहेगा कौन सा तरीका, जो इसके पहले मैंने आपको बताया है उससे करो, फायदे में रहोगे। सूरज, उसमें जो फ्रैक्शन में नीचे जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा मिल्क, और ऊपर जो रहेगी वो वाटर।
सागर हम रेशो को क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने उनकी क्वांटिटी सेम कर ली, अब आप उन्हें आराम से जोड़ देते हो। हाँ 3 कंटेनर भी होंगे, बिल्कुल होंगे 3 कंटेनर, बताऊंगा वो भी मैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आज का पूरा रिवीजन करो, बाकी फिर इसके आगे कल पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अब इसके आगे थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, तो कल करेंगे बाकी इसके आगे। कल हम लोग गाय मुर्गी वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, गाय मुर्गी सिर पैर वाले क्वेश्चंस आते हैं, पर्स वाले, नोट वाले क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग और करेक्ट आंसर्स वाले, कल इस टाइप के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हाँ प्रकाश, किस चीज की डेमो क्लास चाहिए तुम्हें? हाँ अलग पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगा ना। ठीक है, हाँ चिंकी मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ जी प्रकाश, आशीर्वाद, यस ठीक है, सबके मन में यही था आई थिंक, है ना। कि बस करें अब। मजा आया? अच्छा चलो एक होमवर्क दे देता हूं, है ना, आपको एक होमवर्क दे देता हूं, 3 क्वांटिटी को मिलाना। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। एक ए है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:2 है, एक बी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:3 है, और एक सी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो, इसमें हम क्या ले लें, इसमें ले लेते हैं 2:3 है ना। इन तीनों को एक चौथे कंटेनर डी में मिक्स करना और बताना कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, इसको आप करना, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, अनमोल लगातार चलने दो, प्रैक्टिस इंटरवल में मत करो, चलने दो लगातार। ठीक है, करते हैं जल्दी करते हैं। सागर 100 क्वेश्चंस करेंगे अपन इसमें। ठीक है भूपेंद्र। अच्छा प्रकाश, टेबल रिवीजन करते रहिए मनोज जी, टेबल रिवीजन करो। मिथुन कौन सी वाली प्रॉब्लम? टेबल को बस रोज देखते रहोगे ना, याद होते रहेगा, बस देख लिया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, रोज फिक्स कर लो कि इतनी देर देखना है, याद रहेगा आपको। ओके।